नमस्कार साथियों, एलिवेटर टेक गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आर्कल डोर ड्राइव KM30S के बारे में। ये KM30S जो डोर ड्राइव आया है वो थोड़ा सा अच्छी टेक्नोलॉजी का आया है। इससे पहले जो डोर ड्राइव था वो था KM10। KM10 के बारे में आपने सुना होगा और उसकी प्रोग्रामिंग और उसके जो कनेक्शन है अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे, RS एलिवेटर एंड टेक्निकल पे। तो चलिए आज इसके बारे में अपन बात करते हैं। KM30S डोर ड्राइव जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके सबसे पहले अपन डोर ड्राइव के बारे में चर्चा करते हैं। डोर ड्राइव को ऑन करवाने के लिए सप्लाई देना पड़ता है। जैसे ही सिस्टम में अपन सप्लाई इन देंगे तो अपना सिस्टम ऑन होगा। तो अपन को सप्लाई कहां पे देना है, इनपुट सप्लाई जो अपन देंगे वो कहां पे देना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इनपुट टर्मिनल सप्लाई की। ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है ये टर्मिनल है इनपुट सप्लाई टर्मिनल। यहां पे इनपुट सप्लाई देंगे 230 वोल्ट AC, 230 वोल्ट AC देंगे दोस्तों यहां पे इनपुट सप्लाई। ये सिस्टम है 230 वोल्ट AC का। और कहां पे कौन से टर्मिनल पे क्या देना है, कौन से टर्मिनल पे क्या देना है वो मैं आपको बता दूं। आपको दिख रहा है PE, ये है अर्थिंग का ये टर्मिनल है दोस्तों। अर्थिंग और अर्थिंग करवाना बहुत जरूरी है। सिस्टम को अर्थिंग देना सबसे पहले विशेष ध्यान रखें, सिस्टम को अर्थिंग दे। N ये है न्यूट्रल का दोस्तों, और L लाइन, इसको बोलते हैं लाइन या फेस भी बोल सकते हैं अपन। तो ये है सप्लाई के टर्मिनल तीनों इनपुट सप्लाई। जैसे ही इनमें अपन 230 सप्लाई देंगे सिस्टम होगा ऑन, स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसके बाद अपन चलते हैं मोटर कनेक्शन की तरफ। मोटर कनेक्शन में कहां पे इसके एनकोडर के कनेक्शन होंगे और कहां पे इसके मोटर के सप्लाई के कनेक्शन होंगे। इनपुट सप्लाई में अपन ने दिया था 230 वोल्ट सिंगल फेस। क्या था दोस्तों? सिंगल फेस। बट आउटपुट टर्मिनल में जो मोटर के लिए आउटपुट टर्मिनल निकलेगा वो 3 फेस निकलेगा। 3 फेस निकलेगा, वो निकलेगा U, V और W टर्मिनल के रूप में। तो उसी के लिए चर्चा करते हैं कौन से टर्मिनल से U निकल लेना है, कौन से टर्मिनल से V और कौन से टर्मिनल पे W अपन को कनेक्शन करना है मोटर के। ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है M लिख के आ रहा है इस पे। M का मतलब है मोटर। इसमें 4 पॉइंट है। पहला है PE, ये है अपना PE अर्थिंग का। दूसरा है U जो मोटर का आउटपुट टर्मिनल है। ये क्या है दोस्तों? मोटर का। तीसरा है V, ये भी मोटर का आउटपुट टर्मिनल है। और चौथा है W, ये भी मोटर का आउटपुट टर्मिनल है। तो ये UVW मोटर का आउटपुट टर्मिनल है अपने, ये जो मोटर पे इनकी सप्लाई जाएगी यहां से डोर ड्राइव से। डोर ड्राइव में 230 आ रहा है, बट ये डोर ड्राइव मोटर की सप्लाई देगा आउटपुट में। 230 भी निकालता है, ये 110 भी निकालता है। इसमें एक प्रोग्रामिंग सेट करनी पड़ती है वोल्टेज के हिसाब से। उसके हिसाब से अपने कितने वोल्ट की मोटर है उसके हिसाब से इसमें सप्लाई आउटपुट सेट कर दो और उसमें ये आउटपुट निकाल देगा। तो इनपुट सप्लाई 230 सिंगल फेस और आउटपुट सप्लाई 3 फेस। फिर अपन बात करेंगे एनकोडर कनेक्शन के बारे में। यहां पे जो आपको टर्मिनल दिख रहा है ये है एनकोडर कनेक्शन। ये 8 टर्मिनल का कनेक्शन है, जो कनेक्टर है ये एनकोडर पे जाता है मोटर के पे। और मोटर के एनकोडर के कनेक्शन कौन सी जगह कौन सा वायर लगेगा तो उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले अपन नीचे की तरफ से चलेंगे तो ये है +5 वोल्ट DC। एनकोडर DC सप्लाई का होता है। +5 वोल्ट मैक्सिमम एनकोडर मिलेगा,
+12 वोल्ट का भी है एनकोडर होता है, पर बहुत कम। +5 वोल्ट वाला सप्लाई का एनकोडर बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। ये है GND। एनकोडर को सप्लाई दे के ऑन करवाने के लिए +5 वोल्ट प्लस GND अपन इसमें देंगे DC सप्लाई। इसके बाद एनकोडर का टर्मिनल है A+। यह है A+ दोस्तों। इससे आगे वाला है A-। ये एनकोडर के कनेक्शन है। ये B+, ये है B-, ये है Z+, और ये है Z-। तो ये 8 टर्मिनल हुए अपने एनकोडर के कनेक्शन के। यहां पे आप मोटर पे देख के, मोटर पे एनकोडर के कनेक्शन के डायग्राम आता है, कौन सा वायर कौन से कलर का प्लस है, कौन सा माइनस है, कौन सा Z+ है, कौन सा Z- है, कौन सा A+ एंड B+, B-, A-। उस हिसाब से यहां पे आप कनेक्शन कर दे, कलर कोड उस पे लिखा होता है मोटर पे, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। वहां पे अपन ने बात करी इनपुट सप्लाई, मोटर आउटपुट प्लस एनकोडर। इसके बाद अपन इस तरफ आते हैं इनपुट और आउटपुट। ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है ऊपर वाला, वो है आउटपुट। आउटपुट टर्मिनल है दोस्तों, और इससे नीचे वाला जो टर्मिनल है वो है इनपुट। इनपुट टर्मिनल एंड आउटपुट टर्मिनल, ये टर्मिनल दोस्तों अपने पैनल के लिए यूज आता है। पैनल से जो भी कमांड दी जाती है वो इन टर्मिनलों पे दी जाती है। पैनल से आउटपुट जो आ रहा है वो लगेगा यहां के इनपुट में, और पैनल में जो इनपुट देना है वो लगेगा यहां के आउटपुट में, क्योंकि ये आपस में अपोजिट होगा। वहां का इनपुट यहां का आउटपुट, और यहां का आउटपुट वहां का इनपुट। सबसे पहले अपन बात करेंगे इनपुट कनेक्शन के बारे में। तो इनपुट कनेक्शन में कहां कहां पे अपने को कौन कौन से कनेक्शन देने हैं। पैनल देगा आउटपुट कॉमन, डोर ड्राइव कॉमन जिसको बोलते हैं, डोर ड्राइव फॉरवर्ड और डोर ड्राइव रिवर्स। कॉमन से डोर ड्राइव फॉरवर्ड करते हैं तो डोर ओपन होता है, और कॉमन से डोर ड्राइव रिवर्स शॉर्ट करते हैं तो डोर क्लोज होता है। पर यहां पे टर्मिनल 3 नहीं रह के यहां पे ऐसे 5 टर्मिनल है जहां पे अपन को कनेक्शन करने हैं। अब वो 5 टर्मिनल कौन कौन से हैं, क्योंकि पैनल से टर्मिनल आ रहे हैं सिर्फ 3, डोर ड्राइव कॉमन, रिवर्स, फॉरवर्ड, और यहां पे है 5। तो वो कौन सा टर्मिनल होगा जिस पे अपन को लिंक लगाना होगा आपस में। सबसे पहले अपन बात करते हैं GND के बारे में। ये GND में अपने को देना है दोस्तों डोर कॉमन। विशेष ध्यान इस पे आप ध्यान रखना कि इस कनेक्शन पे जो भी टर्मिनल देंगे अपन, वो देंगे डोर ड्राइव कॉमन। इसके बाद आपको दिखेगा 24 वोल्ट और कॉमन। इन दोनों को आपस में क्या करना है, एक लिंक लगा देना है। इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है, जिससे क्या होगा, यहां पे जो अपन सप्लाई देंगे वो इसमें कमांड लेगा। यहां पे अपन GND में अपन डोर ड्राइव कॉमन दे देंगे, और कॉमन और 24 वोल्ट को क्या करेंगे, आपस में लिंक कर देंगे। देखो कॉमन यहां पे 2 है, ये कॉमन भी वही है और ये कॉमन भी वही है। ये कॉमन दोनों कॉमन है जो सेम है। आप चाहे से इस कॉमन से इसको शॉर्ट करवा सकते हो 24 वोल्ट से, और या इस 24 वोल्ट से इस कॉमन को शॉर्ट करवा सकते हो। पर वो अच्छा रहेगा कि पास पास में आप शॉर्ट कर दो तो बेटर रहेगा। इसके बाद यहां पे लिंक आपने लगाया। इसके बाद अपन
डोर ड्राइव फॉरवर्ड अपन को देना है, ये देंगे अपन इनपुट 1 पे। ये क्या, यहां पे क्या देना है, डोर फॉरवर्ड। इनपुट 1 पे डोर फॉरवर्ड का कनेक्शन देना है दोस्तों। दूसरा है इनपुट 2, इनपुट 2 पे देना है डोर ड्राइव रिवर्स। डोर ड्राइव फॉरवर्ड होता है डोर ओपन और डोर ड्राइव रिवर्स होता है डोर क्लोज। कॉमन से जब पैनल पे अपन कॉमन से सॉर्ट करते हैं रिवर्स और फॉरवर्ड तो ओपन क्लोज होता है। और अगर यहां से आपको मैन्युअली डोर ओपन क्लोज करना है तो सबसे पहले तो बटन होता है, बटन से आप ओपन क्लोज कर सकते हो। अगर वहां से आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ अप डाउन करके डोर ओपन क्लोज करना पड़ता है प्रोग्रामिंग में लाके, अगर वहां पे आप समझ नहीं पा रहे हो तो सिंपल सी भाषा है कि यहां से आप सॉर्ट करके देख सकते हो। जीएनडी से आप अगर इनपुट 1 सॉर्ट करते हो तो आपका डोर ओपन होगा, और जीएनडी से आप इनपुट 2 सॉर्ट करते हो तो आपका डोर क्लोज होगा। तो ये रही बात डोर ओपन क्लोज कनेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं आउटपुट टर्मिनल की। आउटपुट टर्मिनल में यहां से अपन क्या ले सकते हैं अपने पैनल के लिए, पैनल के लिए लेंगे इनपुट टर्मिनल। वो अपने को चाहिए होता है ऑटो डोर में डोर ओपन लिमिट और डोर क्लोज लिमिट, जिसकी शॉर्ट लैंग्वेज होती है DOL एंड DCL। तो DOL का टर्मिनल अपन को कहां देना है। अब वो DOL और DCL अपन को कॉमन कमांड देखना पड़ता है सबसे पहले कि उसका जो कॉल कमांड है, जो कॉमन कमांड है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हो सकता है वो GND हो या प्लस, अगर 12 वोल्ट है पैनल तो 12 वोल्ट होगा, और 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट होगा। तो ये जो कॉमन कमांड है वो डिपेंड करता है पैनल पे कि उसका कॉमन कमांड कौन सा है। अब कॉमन कमांड आप कैसे क्लियर करें कि इसका कॉमन कमांड जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पैनल में आप जाइए, GND से DCL अगर आप सॉर्ट करते हो और अगर LED ऑन हो रही है तो इसका मतलब है कॉमन कमांड अपना GND है, और अगर LED ऑन नहीं हो रही तो उसको आप पॉजिटिव से DCL सॉर्ट करोगे तो LED ऑन होगी, इसका मतलब है कि कॉमन कमांड पॉजिटिव है। तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि आपका कॉमन कमांड क्या है। पहले तो ड्राइंग में ही आपको मिल जाता है, पर अगर नहीं समझ में आए तो ये करके देख लो। मोनार्च इस इंटीग्रेटेड मैक्सिमम कंट्रोलर में कॉमन कमांड होता है प्लस 24 वोल्ट, क्योंकि 24 वोल्ट के ही पैनल होते हैं इंटीग्रेटेड, और उनमें कॉमन कमांड जो होता है इसका DOL DCL का वो होता है 24। और उनकी एक खासियत कि जो X 14 और X जो 18 होता है वो DOL और DCL मैक्सिमम यही प्रोग्रामिंग मिलेगी आपको। प्रोग्रामिंग अपने हिसाब से अपन चेंज कर सकते हैं। इसको आप कोई से भी टर्मिनल पे डोर ओपन लिमिट दे सकते हो, कोई भी टर्मिनल पे डोर क्लोज लिमिट दे सकते हो। वो डिपेंड करता है आप पे कि कौन से टर्मिनल को आप कौन सा कमांड बनाना चाहते हो। प्रोग्रामिंग के हिसाब से हर टर्मिनल को अपन चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेटेड कंट्रोलर में। तो चलिए अपन बात करते हैं आउटपुट कमांड की। यहां पे अपन को देना है, अगर टर्मिनल कमांड GND है कॉमन कमांड, तो यहां पे GND देना है, क्योंकि मैं GND के हिसाब से आपको समझा रहा हूं। और प्लस है तो +2 और माइनस है तो -2, जो भी आपको दिखे। इन दोनों में से आपस में इन दोनों को लिंक करना है। यहां से आप GND देके और इनको आपस में लिंक करना है। इसके बाद यहां पे आपको देना है DOL का वायर। यहां पे क्या देना है, DOL का वायर। आउट 1A को GND देना है, आउट 2A को आपस में लिंक करना है
आउट 1A और आउट 2M को आपस में लिंक करके और इनमें से एक में GND देना है, दोनों में से। तो दोनों में, एक में आप GND दोगे तो वो आपस में लिंक हो जाएगा और दोनों में आपस में सप्लाई चली जाएगी। उसके बाद आउट 2B यहां पे देना है आपको DCL, डोर क्लोज लिमिट। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये डोर क्लोज लिमिट कैसे काम करता है, इसके अंदर एक रिले आती है। जैसे ही डोर क्लोज होता है, होल्डिंग फोर्स इस पे लगता है तो रिले पे वोल्टेज सप्लाई जाती है, रिले ऑन होती है और रिले काम करती है NO एंड NC पे, NO और NC पे। तो यहां पे NO कमांड आउटपुट लेते हैं और इस प्रकार आप कनेक्शन करिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसके कनेक्शन होंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। तो ये हुए आर्कल KM30S डोर ड्राइव के कनेक्शन, और इस प्रकार से आप बेहतर कनेक्शन करके आप चला सकते हो लिफ्ट को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही अपने नए नए वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू, थैंक्स।